I welcome all of you on platform of Yourpedia, and today I'm going to interact with a very inspirational person, Pushpak Jha. He recently got selected in Uttar Pradesh Polytechnic lecturership and with the rank 5 in electrical domain. He's an electrical engineer and he is graduate of for 2015. After graduation, he started exploring the option and he did not sit in placement because he wanted government job only. He's from Bihar and this job he got is in from Uttar Pradesh. So he decided in the college only that I'll take only government job. That was the commitment he made to himself. उसके बाद he went to Delhi, had a coaching 1 year and एक साल के बाद उसका गेट में रैंक 1200 आया 1200. He could get admission in IIT ISM धनबाद, लेकिन क्योंकि 3-4 महीने में तैयारी नहीं हुआ उसको लगा उसका तैयारी नहीं होगा, he left IIT ISM धनबाद. That was a difficult decision. उसके बाद 18 से he is continuously preparing. बहुत सी jobs निकली, पॉइंट पे पहुंचा, छूट गई. ऐसे जूनियर इंजीनियर की अलग-अलग स्टेट्स की, हरियाणा की, मेट्रो की, आई थिंक नोएडा मेट्रो की. सो बहुत छोटे-छोटे पॉइंट से मिस होता गया. Finally, when this job was declared, Uttar Pradesh Polytechnic lecturer, he made a commitment that now this job I will take. This is for me. Though he is from Bihar और negativity आ सकती थी कि उत्तर प्रदेश की job है, but he kept on preparing. Three things are very important as per Pushpak. 3 things are very important in life to succeed, which all of you should learn. That is number 1, positivity. See the positivity around you. जैसे अभी एग्जाम्स निकलते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम निकला, स्टूडेंट बोलते हैं नहीं साहब ये मेरा कहाँ होगा, पूरा इंडिया लिखेगा. तुम्हें तो एक सीट चाहिए, तुम्हें तो एक जॉब चाहिए. पुष्पक यूज्ड टू गो टू वेरी फार डिस्टेंसेस टू राइट द एग्जाम जहां पे 4 ही सीट्स होती थी. ही यूज्ड टू गो देयर. वो वाला आपको पॉजिटिविटी इज रिक्वायर्ड, दैट कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड. 400 सीट्स तो बहुत ज्यादा है एयरपोर्ट अथॉरिटी का. नेगेटिविटी नहीं रखना है. स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं साहब ये तो धांधली होती है, ये तो सीट्स बिक जाती हैं. डोंट थिंक नेगेटिव. नेगेटिविटी के बेस पे लाइफ नहीं चलती, पॉजिटिविटी के बेस पे लाइफ चलती है. यू नीड टू लिसन टू दैट. सो एक तो उसने बताया पुष्पक ने पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट. नंबर 2, आपको लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है. पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको पेशेंस भी रहना है. और तीसरा कॉन्फिडेंस. उसने पूरे इंटरव्यू में जो एक्सप्लेन किया, चेयरमैन साहब ने जो क्वेश्चन पूछे, तो ही वाज मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस. तो ही वाज टोटली कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू. ये 3 चीज चाहिए. बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है इसकी पुष्पक की. लेट्स लिसन टू हिम व्हाट ही इज टू से. पुष्पक, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड लेट मी कंग्रेचुलेट यू. You got rank 5 in Uttar Pradesh Polytechnic lecturer electrical branch, right? Thank you very much, sir. Okay, and let me also thank you for coming here, Pushpak. And आप जानते हैं पुष्पक ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है उत्तर प्रदेश का. Yes. और बहुत से लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायर्ड इसमें जाने के लिए. Yes. और बहुत अच्छा प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन होता है. Yes, sir. तो या फेवरेट प्रोफेशन भी है मेरा सर ये. अच्छा, टीचिंग आपका फेवरेट भी है? यस सर. वंडरफुल. बहुत मतलब इंतजार कर रहा था सर ऐसी कोई जॉब निकले. प्रिपरेशन तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था सर. ओके. ऐसे जॉब की मुझे बहुत दिनों से इंतजार थी. और ऐसा कुछ निकले. और ये मेरे को लगता है पहली बहुत अच्छे तरीके की जॉब थी. यस सर. मतलब जो बीटेक के बेस पे निकली है. बीटेक बहुत दिनों से सर मैं तैयारी कर रहा था, बट फाइनली मेरा नहीं हो पा रहा था. बहुत चीजों में बहुत में रिटर्न हुआ, बट फाइनल नहीं हो पा रहा था. लेकिन मैं ये जब फॉर्म आया तो मैंने सोचा मैं पिछली सारी गलतियों से सीख के इसमें मुझे कोई गलती नहीं करनी है और इसमें मुझे फाइनल तक पहुंचना है. तो सर वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है आपके रैंक में. 5वां रैंक आपने अटेन किया. पुष्पक, अभी सबसे पहले आप जानते हैं ये सारा इंटरेक्शन जो है इसका पर्पस होता है कि जो स्टूडेंट सुन रहा है, यस सर, उसको जो आपने बताया ना कि गलतियां की सर मैंने उससे सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने गलतियां की उससे बाकी लोग भी सीख जाएं. यस सर. पता लगे कि ये चीज नहीं करनी है और इससे बहुत हेल्प होगा पुष्पक उनको. क्योंकि जो आप उनको बताओगे ना वो बड़े ध्यान से स्टूडेंट सुन के वो अपने लिए इम्प्लीमेंट करेगा, मोटिवेट होगा. क्योंकि जब तैयारी करते हैं डिमोटिवेशनल फेज होता है, तो आपकी बातें सुनकर उनको मोटिवेशन भी मिलेगा और रास्ता भी मिलेगा. अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुष्पक आपकी बैकग्राउंड से. यस सर. आप अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और कब ग्रेजुएशन किया और उसके बाद की जर्नी क्या थी आपकी? सर तो मेरा पूरा नाम पुष्पक किशोर झा है सर. और मैं सर बेसिकली मूलतः मैं सर बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव सर निकठा का रहने वाला हूं. लेकिन मैं भी प्रेजेंटली सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हूं क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग यहीं पे है. तो
मेरी 10th सर यहीं से हुई है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और 12th बिहार बोर्ड से मैंने 10th दिया था, और Okay. 12th मेरी सर पटना से हुई है, सीबीएसई बोर्ड से। ओके। और बीटेक सर मैंने देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। और सर 2015 में ही सर मैंने बीटेक किया था। ओके। लेकिन सर उसके बाद मुझे सर एक मेरे माइंड में सर एक ही चीज क्लियर थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है सर। मेरे बीटेक में ही मेरे माइंड में प्लेसमेंट में बैठने की मेरी कभी भी ये नहीं थी। मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है, ये मेरे माइंड में क्लियर थी सर। ओके। मैं 2015 में सर बीटेक करके मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की दिल्ली में ही। और 2016 में सर मैंने गेट लिखा था। और मैं सर मेरी रैंक आई थी 1200 के करीब। तो मतलब मुझे लगा कि मुझे पीएसयू तो नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए मैंने सर प्रिपरेशन कंटिन्यू करा। लेकिन सर 2016 में मेरे साथ कुछ ऐसा फिजिकल इशू हुआ कि मैं 17 का गेट नहीं दे पाया। अच्छा। तो फिर सर मैंने 17 में एमटेक ज्वाइन कर लिया सर। मुझे आईआईटी धनबाद मिला था एमटेक के लिए। लेकिन सर मैं जब एमटेक में गया तो मतलब फर्स्ट के 3-4 महीने तो ठीक मैं प्रिपरेशन कर पा रहा था, लेकिन 6-7 महीने बाद सर प्रोजेक्ट वगैरह प्रैक्टिकल्स वगैरह के चक्कर में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, मतलब प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो सर मैंने 2018 में जून में सर मैंने एमटेक को क्विट कर दिया। तो आपने आईआईटी धनबाद छोड़ दिया? यस सर, मैंने आईआईटी धनबाद को क्विट कर दिया 2018 में। उसके बाद सर मैंने निकलने के बाद ईएससी और एई और जेई इन्हीं एग्जाम्स पे बस फोकस करा। और सर साल में सर 2-3 एग्जाम मेरे निकलते भी गए। 19 में मेरे हरियाणा जेई में सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैं डीवी राउंड तक गया था, बट फाइनली नहीं हो पाया। फिर 20 में सर मेरा यूपी मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर में हुआ था, उसमें भी डीवी राउंड के बाद सर मेरा नहीं हो पाया। और 21 में सर फाइनली लेक्चरर की जॉब आई, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जॉब फाइनली आई। और इसके पहले मैंने सर 10-12 एग्जाम्स लिखे थे, कोल इंडिया सर और यूपीपीसीएल एई, बट किसी में सर मैं फाइनली नहीं ले पाया। और मेरी गलती सर मेनली यही रही कि मैं जितना भी कट ऑफ मार्क्स रहता था मैं उतना तो बना लेता था, लेकिन मेरे निगेटिव्स के चलते मैं नीचे आ जाता था सर फाइनल के सिलेक्शन में। अच्छा। मैंने लेक्चरर में सर यही चीज फोकस करा कि मुझे निगेटिव मतलब मार्क्स नहीं मारने हैं, मतलब मुझे जितना आता है वही कट ऑफ होती है। मैं ये गेस कर रहा था पिछले 4-5 एग्जाम से, बट मैं निगेटिव के चलते मैं नीचे आ जाता हूँ। तो सर मैंने लेक्चरर में सर यही मतलब मेनली फोकस किया। और मैंने सर 195 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे लेक्चरर में, और मेरे सिर्फ 19 गलती हुए थे। और इसीलिए सर आपने नेगेटिव किए नहीं, मतलब 19 मेरे सर मात्र गलत हुए 195 में। और मेरे रिटर्न में ही बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मुझे पता था सर कि एक तो मैं जनरल हूँ, ऊपर से यूपी के बाहर का हूँ, तो अगर मेरे रिटर्न में अच्छे नहीं आएंगे तो मैं ऐसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे सर रिटर्न में ही 503 मार्क्स आ गए, 503। और फिर सर इंटरव्यू भी मेरा अच्छा हुआ, तो मतलब थैंक गॉड कि मेरा फाइनली सर हो गया। चलो वंडरफुल पुष्पक। अच्छा मेरे को ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, बिहार के हैं। यस सर। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि ऐसी जॉब्स में स्टेट के बच्चों को ही चांस दिया जाता है। यस सर। तो आपने जब ये एडवर्टाइजमेंट निकला तो आप किस तरीके क्यों मोटिवेट हुए? आपको ये लगा नहीं कि शायद आपको ये ना मिले? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है और बहुत से बच्चे हैं उत्तर प्रदेश से भी, तो सर आपको कैसे मिल जाएगा? सर पहली चीज तो मैंने ये देखी कि सर जनरल की 81 सीट्स थी। अच्छा। और फिर मुझे ये भी फील हुआ कि 81 है तो मेरे लिए तो सारी 81 होंगी नहीं, मेरे लिए 20-25 के करीब होंगी। बट मैं सर पिछले जितने भी एग्जाम्स देता था सर, मैंने इससे पहले एक यूपी आरबीएनएल एई का एग्जाम दिया था, उसमें जनरल की 4 सीट्स थी सर। लेकिन सर मेरी प्रिपरेशन उस लेवल में थी कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं 4 में भी आ जाऊंगा। अच्छा। तो सर इसी चलते मुझे लगे 20-25 तो फिर काफी ज्यादा है सर। तो मैंने इसी मोटिवेशन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी कि अगर मेरे लिए 20 सीट भी है तो मुझे उसमें आना है। प्रिपरेशन में सर एग्जाम टेस्ट बुक मतलब कुछ भी सर टेस्ट सब देता रहता था, तो मेरे रैंक अच्छे आते थे, तो मैं मोटिवेटेड रहता था इसी चलते कि 20-25 सीट्स में मैं अगर मेहनत करूं तो आ जाऊंगा मैं। तो सर वही। अच्छा पुष्पक, एक्चुअली ना बच्चों में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें एक नेगेटिविटी भी आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि साहब देखने के दो तरीके हैं, पॉजिटिव देख लो, नेगेटिव देख लो। आप जैसों की तरफ देखते हैं तो पॉजिटिविटी भी आता है, बच्चे नेगेटिव भी होते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा एक आपको कि जैसे अभी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम निकला है, बच्चों से बात भी होती है, बच्चे पूछते हैं सर तैयारी कर लें या इतनी सीट्स हैं, अब उसमें भी सीट्स 400 हैं। लेकिन बच्चा उस तरीके से सोचता है कि नहीं साहब ये तो ऑलरेडी सीट्स फिक्स हैं, बिक गई हैं, ये है, तैयारी करके फायदा नहीं है। इस नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए? मैं मानता हूँ कि एक जगह ऐसा भी होता है, मतलब होता होगा ये ट्रबल्स, लेकिन लाइफ तो पॉजिटिविटी पे चलनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? मैंने सर अपने लाइफ जर्नी से यही चीज सीखी है कि सक्सेस के लिए 3 चीजें बहुत ही ज्यादा मैंने अपने मन में देखी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज सर पॉजिटिविटी, दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, और तीसरी चीज पेशेंस। सर मेरे लाइफ की ये 3 चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में रोल प्ले करा, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस सर।
बिल्कुल सही। अगर कोई ये सोचे कि सीट्स बिकी हुई हैं, ये तो मेरे हाथ में नहीं है सर। मेरे हाथ में सर मेहनत करना है, मेहनत करना पॉजिटिव है, और सर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा हो जाएगा, है। और पेशेंस रख के मुझे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि नेगेटिव चीजें सोच के मेरा तो फायदा नहीं होगा सर, क्योंकि मैं फिर तो लैग ही करूंगा, और कुछ भी चीजें सर माइंड में अगर एक्स्ट्रा चलती हैं तो फिर परफॉर्म नहीं हो पाता है सर। मतलब सही। एग्जाम्स में या फिर सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं माइंड में सर। अदर चीजें चलने से कभी भी पढ़ाई की चीजें याद नहीं रहती हैं, तो माइंड में जित यस। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट बताया आपने, 3 पॉइंट्स: पेशेंस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी। यस सर। और अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो काम नहीं बनता। नहीं सर, आज के टाइम में सर तो गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल हो जाएगी सर मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है बहुत ज्यादा और है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और ये माइंड को आपको फोकस नहीं करने देगा। नहीं सर, माइंड में सर सिंगल चीज चलनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेनी है, और इसके लिए तो हम्म, सर पॉजिटिविटी बहुत मेरे हिसाब से बहुत हम्म। जरूरी है सर। अब जैसे स्टूडेंट है, जैसे आपने बोला कि सर मैंने तो सीट्स देखी अपने लिए कि इतनी सीट्स है, मेरे को इतनी चाहिए, मेरे को तो यस। 4 चाहिए भाई साहब, और यहाँ पे 25 है। हर वाले सर बोलते भी, तुम 4-5 सीट में तुम कैसे जाते हो एग्जाम हाँ, देने, दिल्ली जा हाँ। रहे हो, लखनऊ जा रहे हो। मैंने बोला कि मैं अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ, मुझे 4 सीट से मतलब नहीं है, अगर मेरी हम्म। प्रिपरेशन ठीक है तो मेरी हो जाएगी। अच्छा पुष्पक, यार बड़ा लंबा टाइम टाइम था, 15 के ग्रेजुएट हो, यस सर। 17 में आईटी, और अब 16 में आपने बताया कि आपका रैंक भी अच्छा था, गेट में 1200 रैंक आपने बताया कुछ। यस यस सर, और 1200। उसके 17 में आपका जो था वो आईआईटी एसएम धनबाद मिला, फिर वो छोड़ भी दिया, 18 हो गया। यस सर। 18 से लेके 22 तक, तो ये बहुत पेशेंस वाली जर्नी थी। मेरे को यस। ये बताओ कि कई ऐसे फेज आए होंगे, प्रेशर वाले फेज। यस सर, बहुत फेज आए सर, और बहुत उतार चढ़ाव सर लाइफ में आए मेरे इस 4 सालों में। हम्म, लेकिन सर मैंने बस यही सोचा कि ये नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा सर, ये मेरे पास हम्म, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा तो मैं सर सोचा अभी स्ट्रगल करने, मतलब बाद में स्ट्रगल करने से अच्छा है कि मैं अभी स्ट्रगल कर लूं सर, ताकि मेरे ठीक आगे की लाइफ जो है वो मतलब है, अच्छे से बीते, कंफर्टेबल निकल जाए, सही है। कंफर्टेबल निकल जाए सर। क्योंकि जैसे सिलेक्शन होता है, 5 रैंक तुम आपने हिट किया है, यस अबे सर। पुराने सारे दुख आदमी भूल के जो है नई स्टार्टिंग कर लेता है फिर। यस सर, तो मतलब हम्म। सारा चीज सर मेरा पे ऑफ हो गया सर, ये चीज अब रैंक। वंडरफुल। अब पुष्पक आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। यस सर। इंटरव्यू बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चा सुनना चाहता है, तो आप यस। प्लीज डिटेल में हमें बताएं कि कैसे किया था, क्या हुआ था। सर मेरा इंटरव्यू सर 28 मई को था, 1 PM वाले शिफ्ट में था सर। हम्म, तो सर मतलब 1 PM में मतलब एक्चुअली मैं अंदर गया तो वहाँ पे सबसे पहले सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें करीब सर 1.5 घंटे लग गए। तो करीब 3 बजे सर मैं इंटरव्यू रूम में मतलब इंटर हुआ था। तो हम्म, मेरा सर मेरा एक मैम का पैनल था जो चेयरपर्सन थी, डॉक्टर बबीता अग्रवाल शायद नाम था उनका। हम्म, तो उनके पैनल में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं सबसे पहले अंदर गया, तो उन्हें मैंने विश करा, मतलब गुड आफ्टरनून, और उसमें मैं बैठा। तो सबसे पहले डॉक्टर बबीता अग्रवाल जो मेरी चेयरपर्सन मैम थी, तो उन्होंने यही पूछा कि आपने कब बीटेक किया है और अभी तक क्या कर रहे थे। तो मैंने यही सब चीज़ें बताई जो सर मैंने आपको बताया। हम्म, और उसके बाद सर सबसे पहले उन्होंने ये क्वेश्चन करा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना है। तो हम्म, मैंने बोला यस मैम, सुना है मैंने। तो बोला कि मैंने, मैम ने बोला कि अगर आपको मोदी जी बुलाएं तो आप इस बारे में क्या सजेशन देंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आपको मोदी जी सजेशन देने बुलाएं तो। मैंने बोला कि मैम, मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होते हैं, तो जितने भी मतलब कंपनीज हैं उनसे ग्रीन हाउस गैसेस रेडिएट मतलब निकल रहे हैं, तो उनको फिल्टर करने के ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जाएं ताकि वो फिल्टर हो पाए। तो फिर मैम ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा कि इसका नाम ग्रीन हाउस गैस ही क्यों पड़ा। तो सर मैंने फिर वो एक्सप्लेन किया। तो फिर मैंने मैम एक क्वेश्चन पूछा मैम ने कि आप इमेजिन करो कि आप एक 4th फ्लोर पे खड़े हो और अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करोगे। हम्म, मैंने बोला कि मैम मैं 4th फ्लोर पे अगर हूँ तो मैं नीचे तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि मतलब अर्थक्वेक के टाइम पे नीचे तो नहीं उतरना चाहिए। तो मैं कहीं पिलर देख के कोने में कहीं छुप जाऊंगा ताकि। तो मैम ने बार बार पूछा नीचे नहीं उतरोगे, नीचे नहीं उतरोगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस, मैंने यही सर गेज किया इंटरव्यू को, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चेक करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, या आप अपने आंसर से मुकर जा रहे हो। तो मैंने बोला कि नहीं मैम नीचे तो नहीं उतरूंगा, मैंने पोलाइटली मैंने आंसर दिया इस चीज का। तो फिर उन्होंने टेक्निकल के तरफ, 2 टेक्निकल मतलब एक्सपर्ट बैठे हुए थे दोनों साइड पे। तो उन्होंने टेक्निकल की तरफ उन्होंने कह कि अब आप लोग क्वेश्चन करिए। तो टेक्निकल वाले सर ने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि इंडक्शन मोटर को इंडक्शन जनरेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो सर मैंने बताया कि मतलब या तो सिंक्रोनस स्पीड को कम कर दें या रोटर की स्पीड को बढ़ा दें। तो उन्होंने पूछा कि फिर सिंक्रोनस स्पीड को कम करने के क्या क्या तरीके हैं। तो सर मैंने बताया कि नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा दें या फ्रीक्वेंसी को घटा दें।
फिर सर उन्होंने पूछा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होती हैं, जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होती हैं, तो उन्हें वोल्टेज के टर्म में कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज V1 है, रिसीविंग एंड वोल्टेज V2 है, और पैरेलल जो भी मतलब शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस है वो इग्नोर कर दें, तो कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो फिर सर मैंने वो बताया कि V1 माइनस V2 अपन R का होल स्क्वायर इंटू R, तो वो भी सर उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये जो सीलिंग फैन होती है इसमें कौन सा मोटर यूज होता है, तो मैंने बोला सर सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर यूज होती है। फिर उन्होंने पूछा कि इस मोटर में कितने पोल होते हैं, तो पोल तो मुझे सर एग्जैक्टली याद नहीं था, तो मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोल दिया सर 4 पोल होते हैं, शायद मुझे पोल एग्जैक्टली याद नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अगर 4 पोल होते हैं तब तो फिर मतलब 1500 आरपीएम स्पीड होनी चाहिए, मतलब फैन की, वो होती है। मुझे सर आरपीएम भी एग्जैक्टली याद नहीं था। तो फिर सर मैंने बोला, मतलब मैंने आप ही की वीडियो से सीखा था सर, कि बहुत बार आपका वीडियो मैंने बहुत चीज देखा था इंटरव्यू के पहले, मैंने सीखा था कि जो नहीं आए उसमें सॉरी सर बोल के मतलब पोलाइटली वे में निकलना चाहिए, मतलब ब्लफ नहीं मारना चाहिए। तो ये चीज मैंने सीखा था सर। तो मैंने बोला कि मुझे सर एग्जैक्टली पोल के बारे में सर आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर सर उन्होंने दूसरे वाले टेक्निकल सर को हैंड ओवर किया। तो उन्होंने सर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि एडमिटेंस क्या होती है। मैंने बोला सर इम्पिडेंस की अपोजिट एडमिटेंस होती है। तो सर फिर उन्होंने पूछा कि इसकी दोनों मतलब ब्रांचेस क्या होती हैं, एक तो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दो होती हैं। उनको उन्होंने फॉर्मूलेस पूछे कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के। फिर उन्होंने सर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा कि ट्रांसफार्मर के बारे में आप जानते हो, उसका बेसिक प्रिंसिपल बताओ। तो सर मैंने फिर वो बताया। तो फिर उन्होंने ओपन सर्किट टेस्ट से पूछा कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है और किस साइड होता है। मैंने सर बताया कि ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड में होता है। तो फिर सर ने मुझे बोला कि क्या तुम ओपन सर्किट टेस्ट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बोला हाँ सर कर सकता हूँ। तो फिर सर मैं A4 शीट पे करने लगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बोर्ड पे जाओ। तो फिर सर उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेजा। तो मैंने बोर्ड पे सर ओपन सर्किट टेस्ट का डायग्राम ड्रॉ करा। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सर उन्होंने उससे काफी इंटरनल क्वेश्चंस पूछे कि इस डायग्राम में मतलब सीरीज इंपेडेंस क्यों नहीं है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्यों नहीं है। सर मैंने बोला कि मतलब इसकी करंट काफी कम होती है, रेटेड करंट नहीं होती है, इसीलिए सर मतलब इसमें ये नेग्लेजिबल हो जाती है आई स्क्वायर आर लॉसेस। फिर उन्होंने पूछा कि संट जो ब्रांचेस होती, मतलब ये जो ब्रांचेस हैं आर और एक्स, ये संट में है या सीरीज में है। तो मैंने बोला सर संट में है। फिर उन्होंने पूछा कि इसका तुम ये फेजर ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने बोला बिल्कुल सर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने फेजर ड्रॉ करा इसका। तो फिर उन्होंने पूछा कि फेजर किस तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस की तरफ या इंडक्टेंस की तरफ। तो मैंने बोला कि इंडक्टेंस की तरफ सर ज्यादा झुका हुआ रहेगा। फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों होता है। मैंने बोला क्योंकि सर मतलब जितने भी रेजिस्टेंस वाले जो ब्रांच होते हैं वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ही कम उसमें कोर लॉस होता है। लेकिन सर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को तो फ्लक्स जनरेट करना है, तो मैक्सिमम करंट सर उसी में जाती है। तो इसीलिए सर वो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की तरफ करंट झुका हुआ रहता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने से लैग करता है ये करंट, नो लोड करंट। मैंने बोला सर लगभग 80 टू 90 डिग्री, 70 टू 80 डिग्री करीब लैग करता है ये। तो फिर सर उन्होंने बोला कि ठीक है मार्कर को बोर्ड पे लगा दो और आ जाओ। तो सर मेरे से मार्कर बोर्ड पे लगा ही नहीं ठीक से, मतलब मैं कभी भी मतलब डस्टर और वो मार्कर सर ठीक से पकड़ा नहीं था, तो मैं मार्कर को मतलब डस्टर में मतलब नहीं इंसर्ट कर पाया। फिर मैम ने बोला कि ठीक है नीचे ही रख के आ जाओ। तो सर मैं नीचे रख के वापस आ गया। तो सर फिर टेक्निकल वाले एक सर ने मुझे क्रीपिंग के बारे में पूछा कि क्रीपिंग क्या होती है एनर्जी मीटर में। फिर मैंने सर क्रीपिंग को एक्सप्लेन किया, मतलब कि मतलब फ्रिक्शनल लॉ के चलते वो स्पीड बढ़ जाती है नो लोड पे ही, तो ये एक एरर है एनर्जी मीटर में, इसके बारे में सर। फिर उन्होंने पूछा कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पावर सिस्टम में क्या हम कर सकते हैं। मैंने बोला कि सर कैपेसिटर बैंक लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि कैपेसिटर बैंक लगाने से मतलब कितनी होती है रिएक्टिव पावर, फार्मूला उन्होंने पूछा। तो सर मैंने फार्मूले भी बता दिए। और फिर लास्ट में सर मैम ने, बबीता अग्रवाल मैम ने सर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोल भी दिया सर कि अभी तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं बोला हाँ सर, हाँ मैम पूछिए। तो सर मैम ने पूछा कि अगर ये बताओ तुम एक फील्ड में खड़े हो, मतलब सुनसान फील्ड है, तुम्हारे बगल में एक पेड़ है और तुम्हारे बहुत ही दूर में एक बिल्डिंग है, और लाइटनिंग हो जाती है मतलब ग्राउंड में, तो तुम क्या करोगे। तो मुझे सर ये पता था कि लाइटनिंग के टाइम में पेड़ पे नहीं जा सकते हैं, पेड़ के पास तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो अर्थिंग लेके वो डैमेज कर सकती है। मैंने बोला मैम पेड़ के पास तो जाऊंगा नहीं, और बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा दूर है तो वहां भी नहीं जा सकता, और दौड़ने से हो सकता है लाइटनिंग मुझे कैच कर ले, तो मैं जहाँ हूँ मैम वहीं रहूंगा।
तो मैम ने फिर 3-4 बार सर पूछा कि पेड़ के पास नहीं जाओगे, पेड़ के पास नहीं जाओगे, बिल्डिंग के पास नहीं जाओगे। तो मैंने सर, मुझे यही पता थी सर कि जो भी आपने आंसर दिया या तो सॉरी बोल दो, या आपने जो दिया है उस पे डटे रहो। मैंने सर इंटरव्यू आप लोगों के वीडियो से और टीचर्स के वीडियो से यही सीखी थी। मैंने बोला नहीं मैम, पेड़ के पास तो नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपका हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो सर फिर मैं बाहर आ गया। तो पुष्पक कितनी देर चला होगा ये सारा इंटरव्यू? मेरा सर 25 मिनट चला। 3 बजे में गया था और 3:25 में निकला था। तो आपको जब एंड हुआ इंटरव्यू तो आपको लगा कि आपका इंटरव्यू ठीक चला गया है? हाँ सर, मतलब मुझे लगा कि मेरा काफी अच्छा गया है, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे सॉरी सर बोलना पड़ा, और बाकी मैंने आंसर करीब दिया ही था। ऑलमोस्ट। एक मैं सर क्रीपिंग वाले में मतलब इंटरनली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। एक वो हुआ था सर, और 2 क्वेश्चन और थे जिसमें मैं सॉरी सर मैंने बोला, एक पोल वाले में और एक और शायद कोई क्वेश्चन था। उन्होंने तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोला था करने को, अपने बारे में क्या बताओ? शुरू में जो पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि कब बीटेक किया है आपने। तो मैंने बोला सर 15 में किया मैम, 15 में मैंने बीटेक किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी से तैयारी ही कर रहे हो। तो मैंने बोला, मैंने पूरा बताया कि मैंने गेट दिया था, धनबाद मिला था, फिर मैं प्रिपरेशन 18 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैम ने बोला कि तुम एमटेक क्यों नहीं किए, ये जॉब तो मतलब एमटेक करने से और अच्छा होता है। तो मैंने पूछा मैम, मेरे लिए जॉब सबसे प्रायोरिटी थी, मुझे मास्टर्स पीएचडी करके नहीं जाना था, मुझे जॉब करनी थी, गवर्नमेंट जॉब, और ये बीटेक पे थी तो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल भी लगी। तो मैम ने पूछा कौन सी जॉब करना चाहते हो, एई जेई? मैंने बोला मैम ओनली एई, मतलब मैं एई पे ज्यादा फोकस्ड हूँ। मेनली सर यही मैम ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब कि जैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि साहब अगर गैप बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस से आंसर कर रहे हो तो चल जाएगा। हाँ, आप तैयारी अगर कर रहे हो और यहाँ तक पहुंचे हो तो वो चीज सर मैनेज हो जाती है, वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं होता। तो मतलब ऑनेस्ट रहो और कॉन्फिडेंस के साथ और हम्बलनेस के साथ अपना आंसर करते रहो। यस सर, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस और कॉन्फिडेंस, अच्छे से इंटरव्यू हो जाता है सर। और सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि सर वो टेक्निकल काफी पूछते हैं। सर इंटरनली टेक्निकल में सर जाते जाते वो 20-25 क्वेश्चन हो जाता है सर। और जब तक अच्छा बेस नहीं है तब तक वो आप कर नहीं पाओगे आंसर। हाँ सर, बेसिक नॉलेज ही चाहिए सर, मतलब ज्यादा हाई फाई वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सब्जेक्ट्स के जितने भी बेसिक, मेनली सर मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क, इन्हीं चीज से पूछते हैं मेनली। अच्छा पुष्पक, जब आपका पता लग गया आपकी सिलेक्शन हो गई, तब आपका कैसा फीलिंग था? क्योंकि 15 से लेके 22 तक 7 साल की जर्नी है आपकी। यस तो सर। कैसा फील हुआ, वो पहला मोमेंट कैसा था जब आपको लगा नहीं हो गया मेरा? सर मेरे पूरे फैमिली वाले सर रोने लगे, मैं भी रोने लगा था सर। काफी रिलैक्स भी फील हुआ सर उसके बाद से। सर मुझे लगा क्योंकि कि मतलब इस जितना भी मैंने हार्ड वर्क करा, स्ट्रगल करा, वो सारा पे ऑफ ऑफ। कर गया। यस सर। अच्छा, बहुत। आदमी इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचता है पुष्पक। अब यस थोड़ा सा मैं फिलोसॉफिकली टीचिंग के बारे में बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। यस सर। तो इतना अच्छा प्रोफेशन है ये, इसमें आप बच्चों की डेस्टिनी से डील करते हो। यस सर। मैंने स्कूल में पढ़ रखा था, जैसे इंजीनियर्स मेक्स द बिल्डिंग, ये वो सब लिखा था, और लास्ट में लिखा था टीचर मेक्स द नेशन। यस सर। वो कंट्री को बनाता है, क्योंकि एक टीचर के हाथ से हजारों बच्चा निकलता है यस। करियर में। और अगर वो उसको शेप कर पाया एक अच्छे सिटीजन में, तो यस। आगे वो एक पूरी प्रोसेस है, कैस्केडिंग इफेक्ट है। यस अब सर। आप इतनी मेहनत से टीचर बने हो, तो कैसे टीचर बनना चाहेंगे आप, और क्या करना चाहेंगे इस प्रोफेशन में? सर मैं जब बीटेक में भी था सर, तो मैं अपने फ्रेंड्स को मतलब पढ़ाता था क्योंकि सर मुझे लगता था कि रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी को पढ़ा दो, वो चीज़ जो आप पढ़े राइट। हो खुद, वो दूसरे को पढ़ा दो। सर तो मैं लेक्चरर रिजल्ट मतलब फॉर्म आने से 3 महीने पहले भी एक फ्रेंड को पढ़ा रहा था कंटिन्यू, क्योंकि यूपीपीएससी एई भी आ गई थी, तो उस चलते मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा था। सर मैं मतलब चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सर जितना भी पढ़ा है मतलब अपने तैयारी के दौरान, मैं सर बेसिक्स पे बहुत मतलब फॉलो करता हूँ बेसिक्स को, कि कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप कंसेप्ट से फोकस करो। तो मैं सर जहां भी पढ़ाऊंगा सर, मैं यही चाहूंगा कि टेक्निकली स्टूडेंट मतलब कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहे। तो मैं जहां भी पढ़ाऊंगा मैं यही कोशिश करूंगा कि एक तो पहले हम्बल सिटीजन बने, पोलाइट सिटीजन बने, और टेक्निकली स्ट्रांग रहे, क्योंकि मेरा फील्ड टेक्निकल है। तो मैं टेक्निकली चाहूंगा कि वो बच्चा जहां भी जाए मतलब बाद में जॉब करने, वो टेक्निकली उसे कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब किसी भी चीज में जो सब्जेक्ट्स को पढ़ के जा रहा है उसमें अच्छी नॉलेज रहे। ऑब्वियसली, बिकॉज पॉलिटेक्निक में जो बच्चा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी सोचता है, तो अगर आपने उनको बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया पुष्पक, तो उनको यस। वहां पे भी एडवांटेज मिलेगा। यस तो सर। बहुत अच्छा रहा पुष्पक, बहुत अच्छी मतलब आपने सारी बातें बताई हैं
Yes, sir. स्पेशली जो 3 चीज आपने बताई, आई एम श्योर बच्चे वो लर्न करके लेके जाएंगे आज के इंटरेक्शन से। Yes, वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और ये भी मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक आदमी ने स्ट्रगल नहीं किया है। वो Yes, sir. कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से। बिना मेहनत के अगर कोई बच्चा सोचे मैंने तैयारी नहीं किया और मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, नहीं सर, वो एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस वो जो मेहनत से आता है, ओनली नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है Knowledge सर। से ये आता है। देखिए, जब तक अंदर आपके नॉलेज है तभी कॉन्फिडेंस आती है, तभी कॉन्फिडेंस तभी पॉजिटिविटी भी आती है और तभी पेशेंस भी आता है। तभी पेशेंस भी आता है। तो आप ये तीनों चीजें मेहनत से ही एक्वायर करते हो, और Yes, वो yes. मेहनत करते रहना चाहिए। और आपको लाइफ में जो अपना ऑब्जेक्टिव एंड गोल है उसको चेज करने के लिए अगर 5 साल लगे, 7 साल लगे, आप उसको करते रहो। Yes, sir. दिस इज हाउ इट शुड गो, राइट पुष्पक? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा लगा, सवेरे सवेरे आपने मेरा दिन बना दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम Thank you. रियली थैंकफुल टू यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोफेशन इन टीचिंग। Thank you, sir.